जिसके पास बेटी सबसे ज़्यादा महफूज रखने की जिम्मेदारी है, जहाँ बेटी सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करती है, मदर और फादर, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कि पिता ने ही उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और काफ़ी शर्मनाक है। विक्टिम जब आई थी तो काफ़ी बदहवास थी, काफ़ी जीवन से निराश हो गई थी और उसे काफ़ी संबल बधाया गया। तो उसने बताया कि मामा ने उसके साथ गलत किया। मॉर्निंग के टाइम में इसका उलाहना जब मदर से उसने दिया तो मदर ने उसके फादर को बताया। फादर ने किसी बहाने से मदर को बाहर भेज दिया और फिर रेप का ऑफेंस कमिट किया। फादर ने भी रेप का ऑफेंस कमिट किया। मनाक है, जितनी निंदा की जाए कम है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बात का पूर्ण यकीन है हर गुनाहगार को सज़ा मिलती है। इस मामले में भी गलत हुआ है और पीड़िता के साथ निश्चित तौर पर इंसाफ होगा। भी उसने सुना था मदर फादर के बीच की कि इसके लिए सऊदी अरब के जो शेख थे वो 2 लाख रुपए लड़की के पिता को देने वाले थे। तकरीबन 2 साल तक का ये पेशोपेश चलता रहा, लेकिन विक्टिम तैयार नहीं हुई इन चीज़ों के लिए और फिर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक घटना अंजाम दी गई। सऊदी के बूढ़े शेख से शादी कराने के लिए एक पिता और उसके मामा ने एक लड़की की आबरू लूट ली है। हमारे साथ उनके अधिवक्ता हैं अमित कुमार उपाध्याय जी। हम इनसे बातचीत करेंगे पूरा क्या मामला, इस प्रकरण में क्या चल रहा है और ये कहाँ की घटना कैसे सामने आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और काफ़ी शर्मनाक है। खलीलाबाद थाना अंतर्गत एक गांव है, उसकी निवासी महिला है और पीड़ित महिला के घर वाले बच्ची की शादी किसी शेख से कराना चाहते थे और जैसा कि विक्टिम ने बताया है तदनुसार विक्टिम के माता पिता आपस में बात कर रहे थे और उनकी निजी बातचीत को पीड़िता ने सुन लिया और जब उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो माता ने बताया कि फादर उसकी मैरिज किसी सऊदी अरब के शेख से कराना चाहते थे जो कि बुजुर्गवार थे। और ये वार्ता भी उसने सुना था मदर फादर के बीच की कि इसके लिए सऊदी अरब के जो शेख थे वो 2 लाख रुपए लड़की के पिता को देने वाले थे। बालिका ने इन चीज़ों का, इन तथ्यों का विरोध किया, इनकार किया और तकरीबन 2 साल तक का ये पेशोपेश चलता रहा, लेकिन विक्टिम तैयार नहीं हुई इन चीज़ों के लिए और फिर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक घटना अंजाम दी गई। जी वकील साहब, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है कि लड़की की आबरू उसके मामा और उसके बाप ने लूट ली। हम बिल्कुल, विक्टिम ने जैसा बताया कि घटना वाली रात में विक्टिम के मामा आए और उन्होंने कहा कि और ये बात उसने नहीं माना, विक्टिम रजामंद नहीं हुई तो हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। विक्टिम जब आई थी तो काफ़ी बदहवास थी, काफ़ी जीवन से निराश हो गई थी और उसे काफ़ी संबल बधाया गया। तो उसने बताया कि मामा ने उसके साथ गलत किया और मॉर्निंग के टाइम में इसका उलाहना जब मदर से उसने दिया तो मदर ने उसके फादर को बताया। फादर ने किसी बहाने से मदर को बाहर भेज दिया और फिर रेप का ऑफेंस कमिट किया। फादर ने भी रेप का ऑफेंस कमिट किया। मतलब घटना की जब जानकारी वो अपनी माँ को देती है तो फिर उसके साथ घटना हो जाती है। फिर उसके साथ घटना हो जाती है और इस बार घटना कोई और नहीं करता बल्कि जिसके पास बेटी सबसे ज़्यादा महफूज रखने की जिम्मेदारी है, जहाँ बेटी सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करती है, मदर और फादर, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कि पिता ने ही उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। निश्चित तौर पर उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट ने केस को रजिस्टर करने का हुक्म दिया है। केस रजिस्टर होगा, पीड़िता के साथ न्याय होगा। वकील साहब, देखा जा रहा है जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी की आबरू लूट रहा है और इस तरह की घटना सामने आ रही है तो समाज कहाँ जाएगा। बेहद शर्मनाक है, जितनी निंदा की जाए कम है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बात का पूर्ण यकीन है हर गुनाहगार को सज़ा मिलती है। इस मामले में भी गलत हुआ है और पीड़िता के साथ निश्चित तौर पर इंसाफ होगा।
इसमें जी। एक मामला और सामने आ रहा है कि 2 लाख रुपए का मामला था, जिसमें 2 लाख रुपए की सऊदी के शेख से साखी कराने पे उसको मिल रहे थे। ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है और पीड़िता ने ये आरोप लगाया है तो निश्चित तौर पर आरोप में कुछ ना कुछ सत्यता होनी ही चाहिए, होगी। और निश्चित तौर पर विक्टिम ने फादर के प्रपोजल को नामंजूर किया, स्वीकार नहीं किया और इस कारण उसके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसके ही अपने लोगों ने किया, सगे लोगों ने किया। तो जितनी निंदा की जाए कम है और बेहद शर्मनाक है। कुछ कह पाना इसके बारे में आगे काफ़ी शर्मनाक हो। वकील साहब, लड़की जब घटना को अपने माँ को बताती है और बाप बाहर भेजता है, तो उसकी माँ जरा भी ये नहीं सोचती कि हमारी लड़की के साथ फिर इस तरह की घटना होगी, हम बाहर ना जाएं। देखें, कोई तीसरे के बारे में तो कल्पना कर सकता है, लेकिन अपने विषय में कोई ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। कोई विक्टिम अपने मदर फादर के विषय में गलत नहीं सोच सकती है, कोई मदर फादर अपनी बेटी के बारे में गलत नहीं सोच सकता। तो यहाँ इस तरीके की चीज़ तो कल्पना के परे है। जब लड़की ने इस बात को बताया होगा कि उसके साथ उसके मामा और उसके पिता ने दुष्कर्म का घटना को अंजाम दिया है, और माँ फिर उसके पिता को बताती है, फिर पिता उसको बाहर भेजता है, तो जैसा आपका कहना है कि उसके बाद भी नहीं उसके साथ नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। उसमें ये है कि रात में मामा ने विक्टिम के साथ गलत किया जी। और जब भोर में अपनी मम्मी से उसने बताया और मम्मी ने इस बात को फादर से शेयर किया कि मामा ने उसके गलत किया है, तो फिर फादर ने मम्मी को बाहर भेज दिया और फिर एकांत पा करके और पिता ने इस तरीके का घृणित कार्य किया। मतलब पिता और उसके मामा दोनों ने उसके साथ घृणित काम किया। पहले मामा ने गलत किया और उसके बाद फिर फादर ने गलत काम किया। जी। तो जिसके ऊपर सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही लोग इस तरह का कांड करेंगे तो समाज कहाँ जाएगा, लोगों का क्या होगा? बिल्कुल, जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, जितनी कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों की दी जाए, वह कम है और इस मामले में सख्त से सख्त सजा की गुजारिश है, ताकि समाज के सामने एक नज़ीर बने और कोई भी व्यक्ति इस तरीके की घृणित मानसिकता पालने से, घृणित कार्य करने के पहले 100 बार सोचे। जिस तरह से ये लड़की अपने मामा और बाप और माँ के खिलाफ आई है, कोर्ट में इसने प्रार्थना पत्र दिया है, तो क्या लग रहा है इसका मुकदमा दर्ज हुआ? बिल्कुल दर्ज होगा, बिल्कुल दर्ज होगा। ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है और निश्चित तौर पर पुलिस पालना करती है। पुलिस ऑनरेबल कोर्ट के इस आदेश का पालन करेगी। पीड़िता के आप वकील हैं, अब तक इसमें क्या मामला कहाँ तक सामने आया और क्या लगा कि मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो पा रहा? पीड़िता इंसाफ के लिए कोर्ट में आई थी और ऑनरेबल कोर्ट ने प्रकरण की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए थाना स्थानीय को केस रजिस्टर करने का, फर्दर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। निश्चित तौर पर फर्दर प्रोसीडिंग के तौर पर केस रजिस्टर होगा, केस इन्वेस्टिगेट होगा। क्या एफआईआर कॉपी मिल पाई आपको? नहीं, अभी नहीं। तो ये मामला कब से चल रहा है और कब कोर्ट ने आदेश किया, कितने दिन हो गया अभी तक एफआईआर? अब इसके बारे में फिर और तफसील से रीड करके आपको बताते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ वकील साहब थे और ये जिस तरह से इस घटना के बारे में बताया है, वाकई में ये घटना काफ़ी शर्मसार है कि एक लड़की के साथ सऊदी में शादी कराने के लिए जब वो उस बात के लिए राजी नहीं होती है, तो पहले उसके मामा उसके साथ गलत काम करते हैं, फिर जब वो अपनी माता से बताती है तो उसके पिता उसकी माता को बाहर भेज देते हैं और फिर उसके पिता भी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। फिर पीड़ित लड़की जो है माननीय न्यायालय में पहुंचती है और न्यायालय के माध्यम से अपने बाप और अन्य लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई करती है। बहरहाल कोर्ट ने इस मामले में आदेश दे दिया है। मुकदमा दर्ज कब होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से लड़की अपने न्याय के लिए सामने आई है, वाकई में वो लड़की काबिले तारीफ है। और इस तरह से सभी लड़कियों को होना चाहिए कि किसी भी लड़की के साथ ये कोई दुष्कर्म की घटना या कोई भी घटना होती है तो उसके सामने खड़े होकर के अपने न्याय के लिए वो लगातार गुहार लगाए। वीडियो पे क्या राय है आप लोगों की, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।